नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई बलवंत फार्म के अंदर, जो कि भाई अमृतसर के अंदर पड़ता है। और इस फार्म के पार्ट फर्स्ट के अंदर भाई हमने आपको इस फार्म के दो घोड़े दिखाए थे, जिसमें से एक का नाम था राज तिलक और दूसरे घोड़े का नाम था भाई अरदास। फिर हमने आपको इस फार्म के पार्ट टू के अंदर दो घोड़ियाँ दिखाई थी, जिसमें एक घोड़ी का नाम था सीरत और एक का नाम था चिरमी। और इन दोनों घोड़ियों के रिजल्ट भी भाई बहुत बेहतरीन और नामी रिजल्ट मार्केट में खड़े हुए हैं। तो किसी भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू नहीं देखे हो तो आप जा कर के देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भाई हम आपको इस फार्म की 4 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। बाकी सर बात करें, जो पहले नंबर पे लोगों को हम घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? प्रदीप भाई, इस घोड़ी का नाम है मेहर। मेहर। बिल्कुल। और कौन है मेहर का बाप? मेहर का बाप है दिलबाग रनिया वाले। दिलबाग रनिया। हाँ जी। बाकी क्या कहना चाहोगे सर इस बच्ची के एटीट्यूड के बारे में? बच्ची तो आपके सामने ही है। बच्ची तो यानी ब्रांड की बच्ची है पहली बात, बिल्कुल है ना? पहली बात तो यानी ब्रांड की बच्ची है तो हाँ। और कोई यानी बड़ा टैग तो वही लग गया इस पे। और हाइट अच्छी है, 63 हाइट है। और अभी बच्ची भी नहीं है, 3 साल की एज है इसकी। और अभी दो दांत में लग गई क्या? हाँ, 2 दांत हो मैं 2 दांत में अभी चल रही है। ओके। अभी रिसेंटली इसे कवर कराया हमने सप्ताह से। सप्ताह से? हाँ जी। तो कंफर्म है या नहीं, अभी फिर कंफर्म कवर नहीं, कराया? अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले ही करवाया। अच्छा, 15-20 दिन पहले ही कराया। बिल्कुल। तो सर मेहर कहीं से लेके आए कि अपने फार्म की होम ब्रीड है? नहीं, मेहर एक्चुअली मैंने मेहर की माँ जो है वो मृत्युंजय की थी। कावेरी है उसका नाम। वो भी मेरे पास ही थी घोड़ी। ये घोड़ी और बच्ची मैंने ली थी गुरताज भाई के पास। अच्छा, गुरताज भाई के पास से। हाँ, साल 1.5 साल पहले। अब इसकी माँ जो है अब है वो टोनी भाई हैं, रुड़का कला में, टोनी संधू जी। तो उनके फार्म में है। और अभी रिसेंटली उसने भी एक अच्छा फोल दिया है वहाँ। ओके। सुरखाब से। सुरखाब से। तो ये उसकी बच्ची है। ये लगभग दूसरा या तीसरा रिजल्ट है ये घोड़ी का, यानी कि इसकी माँ का, कावेरी का। तो सर जैसे मेहर को आप लेके आए तो कितनी उम्र में ले आए थे गुरताज भाई से? गुरताज भाई से मैं लाया था इसे लगभग 2 साल की थी जब भी। 2 साल की थी? हाँ, अब साल हो गया मेरे पास इसे। तो क्यों लेके आए थे? दिलवाग की है इसलिए? हाँ बिल्कुल, दिलबाग से इसीलिए भी। और एक्चुअली गुरताज भाई को मेरे यहाँ, जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि जो सीरत की जो बच्ची थी वो उसे पसंद आई थी। ओके। तो वो आलमगीर से जो बच्ची थी उसकी, हाँ। तो वो फिर हमने वो घोड़ी वो ले वछेरी वो ले गए और उसने मुझे दिलबाग अच्छा, वाली ये दी। दे दी थी? हाँ जी। यानी कि ऐसे बोले अल्टा पल्टा कर लिया आपने? हाँ, कह सकते हैं आप लोग। बिल्कुल। बाकी सर जैसे बात करें इस घोड़ा लाइन की, तो घोड़ा लाइन में जैसे आप आए कैसे, उसके बारे में जरा बताओ। मेरे लगता है 4 साल हो गए, 4 साल में हमारे बहुत सारे भाई बहन जुड़ गए। घोड़ा लाइन में ऐसा था कि एक तो कोरोना से पहले आए थे हम। कोरोना से कितने टाइम पहले आ गए थे? लगभग 19 में मैंने फार्म शुरू किया था अपना। 19 में? 19 में। हाँ। तो 19 में फार्म शुरू करने के बाद मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि मेरा कोई यानी घोड़ों के प्रति इतना रुझान नहीं था। फिर मैं तो यानी ये था कि अपने जैसा फार्म हाउस जो है पंजाब में, कि चलो अपने यार दोस्त आएंगे बैठेंगे शाम को, तो फार्म हाउस तो उसी काम के लिए होता है। हाँ। तो फिर जानवर ले आए 1-2, जैसे नीली रावी भैंसों में इंटरेस्ट था काफ़ी मुझे। फिर शाहीवाल गाय ले आए, भैंसे ले आए। अच्छा, नहीं, एक तो घोड़ी लाने के बाद में गाय भैंस भी ना ले ना आए? ना ना, घोड़ियाँ तो मेरा शौक ही पहले था नहीं। अच्छा, यानी पहले आप गाय भैंस लेके आए? गाय भैंस ले आए, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन था ना, जो हमारे डैडी के पास और हमारे जो फादर्स हैं दादाजी के पास, उनके पास घोड़ियाँ पहले रखते थे काफ़ी। तो फिर ऐसे ही यानी दोस्ती बढ़ती गई ये डिपार्टमेंट्स में, जैसे जानवरों वालों से। फिर मुझे कई लोगों ने मुझे इस तरफ कहा कि आप घोड़े रखो। फिर 1 घोड़ा लाए, 2 लाए, 3 लाए। फिर आज यानी चलो आज तो क्रिकेट की 2 टीम तैयार हो गया। हाँ, आज तो यानी काफ़ी हैं, अपने मालिक की कृपा है। तो बाकी सर मेहर मांगी कि किसी ने आपके पास आने नहीं, के मेहर एक्चुअली मेहर तो फिर दिलबाग का एक ही रिजल्ट था फार्म पे। तो वो तो देने का फिर था नहीं, कभी मन नहीं बनाया, क्योंकि अब दिलबाग देवरा से 4-5 घोड़ियाँ कवर हैं अपनी। तो अभी दे दोगे यानी कि? तो नहीं, अभी देने का मन नहीं है। आने के बाद दोगे या? हाँ, कोई देखते हैं आगे क्या फोल देती है। हाँ। तो जैसे फिर क्या रिजल्ट आता है, क्या करती है, फिर अभी तो कुछ है नहीं ऐसा मन।
बाकी हम लोगों को जो दूसरे नंबर पे जो घोड़ी है इसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे जो घोड़ी है अपनी, इसका नाम है बिजली है। बिजली। और हाँ कौन है बिल्कुल। इसका बाप? ये मज्जू के लाइन की घोड़ी है। मज्जू के लाइन की। बिल्कुल, ये कोकरी वाला घोड़ा रहा है, आपने शायद सुना होगा नाम। मज्जू के लाइन का था। ओके। तो ये उसकी बच्ची है। 63 इंच 63 इंच। 63 इंच हाइट है इसकी। और माँ की साइड से? माँ की साइड से मुझे इतना क्लियर नहीं है, ओके। तो अननोन ही बताएंगे उसे। और अगर बात करें जैसे कि हाइट की, तो हाइट में कितनी है? हाइट अब ये 62 प्लस है। 62 प्लस है। हाँ जी। और उम्र में? उम्र में है अब ये घोड़ी 8 साल की है, 7-8 साल। 8 साल की। तो कितने क्या रिजल्ट दे दिए इस घोड़ी ने? रिजल्ट तो अभी मेरे पास तो है 2 साल से। हम्म। पिछला रिजल्ट तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। ओके। तो अब 2 साल से राइडिंग वाइडिंग की बड़ी पक्की घोड़ी है। और अब क्रॉस करवाई है अभी हमने रिसेंटली। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। किससे क्रॉस करवाई है अभी आपने? अभी हमने इसे कराई है अपने राज तिलक से। आपके पास में ही जो घोड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जैसे सर बिजली को कहाँ से लेके आए थे आप? बिजली को एक हमारे यहीं मेरा एक दोस्त है हम्म। सैगल साहब करके, वो उनसे मैंने ये घोड़ी ली थी। सैंगल साहब से? सैगल से। तो आपके फार्म पे कितना टाइम बता रहे हो आप? 2 साल हो गए? हाँ 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल से है। तो आपने इसका पहला कोई रिजल्ट आया हुआ है क्या आपके फार्म पे? नहीं, मेरे पास अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। तो आपने लाने के बाद में मैट नहीं कराई थी? नहीं, मेट एक्चुअली क्या है, ये राइडिंग के लिए घोड़ी है ये जिसके पास पहले भी थी वो भी राइडिंग ही करते थे। तो राइडिंग के लिए बहुत अच्छी घोड़ी है ये। तो अब हमने अब रिसेंटली इसे कवर करवाया, तो शायद आ जाएगा रिजल्ट इसका। तो आप राइडिंग करते हो सर? हाँ कर लेते हैं। कितने टाइम करते हो? अब तो गर्मियों पे तो करते नहीं है, विंटर्स में करते हैं। यानी कि सर्दियों में करते हो यानी कि? हाँ जी हाँ जी। तो डेली करते हो कि हफ्ते में 1-2 दिन या नहीं, फिर कभी मौका हफ्ते मिले जब? में, जैसा सैटरडे संडे कब मूड हो तो तब उस दिन करते हैं। तो फिर आपके यहाँ कच्चे रास्ते वगैरह है हाँ 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 राइडिंग के हिसाब से? बिल्कुल, हमारे यहाँ काफ़ी कच्चे रास्ते हैं। तो जैसे आपके सर दोस्ती यार आ जाते हैं तो कभी बोल देते हैं कि भाई यार हमको भी राइडिंग बिल्कुल करवाओ? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चलता ही रहता है। क्योंकि ये क्या यानी, और हमें भी वो बात के लिए अगर कोई कहता है तो खुशी होती है कि चलो एक है कि यानी इतने जानवर है तो चलो राइडिंग कोई ना कोई करता रहता है। तो वो तो यानी चलता ही रहता है दोस्तों में। तो कितने घोड़ा घोड़ियों पे सर राइडिंग चालू रहती है यानी कि? राइडिंग यानी अपने तकरीबन सारे घोड़ा घोड़ी चालू है राइडिंग के लिए। तो वो एक घोड़ा में तकरीबन सारे ही हैं, यानी 5वें 6वें दिन नंबर आ जाता है जानवरों का। तो जैसे घोड़ों पे भी राइडिंग करते हो क्या? नहीं, घोड़े अभी तक दोनों उन सवार बिठाए नहीं, जैसा अच्छा, ये मैंने अभी पहले बताया। ट्रेनिंग आने के? बिल्कुल, अभी अपना बिठा रहे हैं, जुगल भाई से बात हुई है। तो शायद अभी हफ्ते 10 दिन में आएंगे तो फिर दोनों घोड़ों पे सवारी करेंगे शुरू। यानी पढ़ाई कराने के बाद में हाँ फिर इन बिल्कुल, दोनों के ऊपर राइडिंग चालू हो जाएगी? बिल्कुल, वो अभी इनकी वो ट्रेनिंग बाकी है। तो बाकी सर मेले वगैरह में जाते हो कि नहीं जाते? मेले में जाते हैं। है कौन कौन से मेले में जाते हो? मेले में एक तो पुष्कर में भी गए हैं, मुक्तसर में भी गए, मुक्तसर साहब में, अमृतसर में तो जाते रहते हैं। जानवर अभी तक कभी लेके नहीं गए, टू बी वेरी फ्रैंक। अब इस बार विचार बना रहे हैं कि जाएंगे लेके। तो मेले में जाने से सर क्या फायदा मिलता है आपको, क्या लगता है यानी कि? मेले में जाने के लिए देखिए, एक तो या सिर्फ मनोरंजन हो जाता है? नहीं, मनोरंजन तो चलो है ही है, सब यार दोस्त मिल जाते हैं वहाँ, घोड़े वाले सब प्रेमी मिलते हैं। प्लस दूसरा है कि वहाँ कस्टमर्स बहुत आते हैं, उन कस्टमर्स की काफ़ी, जैसा अभी पुष्कर में इस बार काफ़ी अच्छे जानवर बिके, तो कस्टमर्स के लिए चॉइस हो जाती है, तो जानवर बिक जाते हैं अच्छे। तो मंडी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए नए आदमी? बिल्कुल बिल्कुल, मंडी जाना चाहिए। और नेचुरली तो मंडी में जाने के बाद में मेरे को लगता है नया आदमी कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होता होगा। हाँ, फिर वैरायटी काफ़ी होती है, चॉइस काफ़ी है ना? बिल्कुल। वो तो फिर ऐसा है कि बड़े शोरूम में चले जाओ, वही वाला हिसाब है कि वो जो देखेगा वो मन भटकेगा, अगला अच्छा देखेगा। देखिए, तो मैं इसमें प्रदीप भाई आपको एक बात और बताऊं, मैं तो एक बात बड़ा विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि घोड़ा देखिए कोई टीवी फ्रिज नहीं है कि आप गए मार्केट से उठा ले आए। जब आप घोड़ा लेने जाते हो तो वो पहले ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि ये घोड़ा आपके घर में आना है कि नहीं आना है, क्योंकि वो घोड़े का दाना पानी ऑलरेडी मालिक ने, भगवान ने ऊपर लिखा होता है कि ये अगर वो घोड़े का दाना पानी आपके यहाँ लिखा है तो ही आएगा। वो टीवी फ्रिज नहीं है, स्कूटी नहीं है कि आप ले आए जाके तो घर पे ला के रख दिया। उसका ऑलरेडी डिसाइडेड है, दाना पानी आपके घर में तो ही आना है, वो वैसे आने वाली चीज़ नहीं है ये। और डिसाइड नहीं है तो फिर नहीं आना? बिल्कुल डिसाइड नहीं है, आपके घर में दाना पानी नहीं है तो फिर कैसे ले आएंगे आप? ज़बरदस्ती तो ला नहीं सकते। फिर तो यहाँ तो सौदा नहीं होगा, यहाँ तो आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसा कुछ ना कुछ आना बहाना बनना ही है।
भाई लोगों को सर हम तीसरी एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं, अबलक। हाँ जी। क्या नाम है अबलक घोड़ी का? इसका नाम जी रेशमा है। रेशमा। बाकी कौन है सर रेशमा का बाप? ये मुझे एक स्टैलियन हुआ था हमारे यहाँ, अबलक स्टैलियन था, बाबर। बाबर। हाँ, उसकी बच्ची है ये। माँ तो इसका मुझे आइडिया नहीं है, अननोन ही है। और उम्र में कितनी हो गई है? उम्र में ये लगभग हो गई है 7-8 साल की। 7-8 साल की। अच्छी घोड़ी है। इसकी एक पहले बच्ची है अभी हमारे पास। तो वो देवराज की पोती है, यानी देवराज के बच्चे से बच्चे, देवराज का जो बच्चा है उसकी बच्ची आ गई है। यानी कि जो इसका बाप है वो, उसका बाप देवराज है। बिल्कुल, इसका यानी दादा है देवराज। देवराज बच्ची दादा का, हो गया। बच्ची का। बिल्कुल। बाकी आप उम्र में कितनी बता रहे हो इसको? उम्र में ये 7-8 साल की है। 7-8 साल की। और हाइट है? हाइट इसकी 64 है। 64। बाकी ये घोड़ी कहाँ से लेके आए थे आप? ये घोड़ी में दिल्ली से लाया था। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से लिया है? दिल्ली में है, अपने दोस्त थे उनसे ली थी। अच्छा, दिल्ली से। क्यों, मैं यही बोला ना, मैंने दिल्ली में तो मैंने, अब घोड़े वाड़े थोड़े से बड़े हैं, मैंने कहा आप पहले कैसे ले आए दिल्ली से? नहीं, मैं वो अपने दोस्त थे तो फ़ोन पे मुलाकात हुई थी, तो आप जानते होंगे दीपक भाई को, उनसे ली थी मैंने। अच्छा, दीपक खन्ना जी से? हाँ, खन्ना जी से। खन्ना जी से। और बाकी कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? मुझे लगभग 1 साल हो गया इसको लिए हुए। 1 साल? 1 साल से प्लस हो गया। तो यानी ये आपके फार्म पे बच्चा दिया इसने, है ना? हाँ, यहीं से पीछे से प्रेग्नेंट आई थी। प्रेग्नेंट आई थी? बिल्कुल। अगर जैसे सर बात करें, अभी है किसी से प्रेग्नेंट दोबारा? हाँ, अभी ये अपने राज तिलक से प्रेग्नेंट है। राज तिलक से प्रेग्नेंट है। यानी आपकी बार मेरे को लगता है कि आपके जो घोड़ों का स्टॉक है आपके फार्म पे खूब आएगा आपकी बार, है ना? हाँ, अब कुछ 50% इनसे है और 50% देवरा दिलबाग से क्रॉस किया। यानी अपने यहाँ का भी लोगे और ब्रांड का भी मजा लोगे। बिल्कुल। फिर वो क्या है, जो कस्टमर आते हैं तो उनके लिए चॉइस हो जाएगा ना। तो और दूसरी बात क्या है कि जब ब्रांड होगा तो साथ में अपना स्टॉक भी देखेंगे, फिर पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, उनको भी, कि क्या डिफरेंस है। तो सर जैसे कभी कभार लोग फार्म पे आते हैं या बंदे आते होंगे तो कभी कभार बोलते हैं कि भाई देवराज दिलबाग का कुछ है तो निकाल के दिखाओ जरा। देखिए, ऐसा है कि जब आते हैं तो पहले एक बार तो हम, हमारे बच्चे तो देवराज दिलबाग और उनके ही कहते हैं, तो तब तो बहुत ही सरप्राइज होते हैं, इतने बढ़िया रिजल्ट आए। लेकिन वो तो दूसरे जब उनको कहते हैं कि नहीं हमारे घोड़ों के रिजल्ट हैं, तब बड़े सरप्राइज होते हैं। यानी कि सिर्फ ये है कि अगर उनको आपके घोड़े के रिजल्ट देवराज दिलबाग के बता देंगे तो उनकी आंखों को अच्छे लगेंगे। हाँ, नहीं, आंखों को अच्छे नहीं लगेंगे, फिर वो नेचुरली वो चीज़ अच्छी लगती है उनको। हाँ, वो ब्रांड आ गया ना। हाँ, ब्रांड आ गया ना, जैसे वो तो कभी करा क्या ऐसा? मैंने तो, हाँ, मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स है उनके साथ किया 2-3 बार, तो बड़े खुश हुए देखे। फिर जब अंदर आके बैठे, मैंने कहा भाई नहीं, अपने घोड़ों के रिजल्ट है, सरप्राइज हुए वो भी बहुत। तो ऐसे चलता ही रहता है। आज देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, ये कोई छुपने छुपाने की बात नहीं है। आज का जो दौर है वो इन देवराज दिलबाग का ही है ना। तो वो अगर मैं उससे कुछ डिनाई करूं तो वो कोई मतलब नहीं है वो बात का। आज उनके बच्चे अगर किसी भी फार्म में हो तो कोई भी, आपको पता है, 15-20 लाख से कम मांगता ही नहीं है, तो ब्रांड हो गया वो। पर मेरे को सर एक चीज़ ये भी है कि बहुत सी बार लोग कहते हैं यार फीस बहुत ज़्यादा हो गई, है ना, बोलते ही है ना। जैसे घोड़ों की आज के टाइम में फीस भाई 2.5 लाख तक पहुंच गई। हाँ, बिल्कुल भाई, तुम 2.5 लाख देने के बाद में 30-30, 50-50 लाख मांग लेते हो, फिर चिल्लाते का है वो फीस ज़्यादा हो गई भाई। बिल्कुल। देखिए, अगर फीस अगर तुम अगर 2.5 के 10 ले रहे हो तो भी समझ में आवे। बिल्कुल। तुम 2.5 लाख देने के बाद में उस चीज के मांगते हो 50 लाख रुपए। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कम से कम उस चीज की फीस उस हिसाब से देखी जाए तो 5 लाख तो होनी चाहिए। 2.5 लाख अभी भी कम है, मेरे को लगा 2.5 लाख और बढ़ा देनी चाहिए। नहीं, देखिए, अगर 2.5 लाख अगर किसी को ज़्यादा लगता है तो फिर घोड़ियाँ वहाँ कवर करने के लिए नहीं भेजनी चाहिए। तो वो तो ऐसा ही है। फिर अब क्या बताऊँ मैं, ब्रांड का ठप्पा लगने के बाद में लोग 50-50 लाख मांगते हैं और 2-2.5 लाख रुपए देने में जोर आता है। रिजल्ट्स भी है ना, वो चीज़ फिर बिकती भी है। पर सर ब्रांड का फर्क है ना, आधा पैसा तो ब्रांड का ही है ना। अगर वही बच्चा और किसी घोड़े के बता दे जो आपने अभी मेरे को बताया, तो आदमी के फिर दिमाग में वो बच्चा बैठता नहीं है सेट। और उस बाप अगर उसका और कोई घोड़ा बता दो तो सेट बैठ जाता है। तो दिमाग का ही पूरा खेल है ना, है तो ब्रांड का ही खेल पूरा। ये तो ब्रांड का ही है। देखिए, बाकी अगर हम लोगों को जो चौथी घोड़ी दिखाने वाले सर, इसका क्या नाम है? चौथी घोड़ी है, इसका नाम डायना है। डायना 66 इंच की घोड़ी है। 66 इंच की? हाँ, रंजीत लाडनू वाले की ये घोड़ी है। ओके। उसकी बच्ची है। उसकी बच्ची है रंजीत लाडनू वाली। और माँ की साइड से? माँ की साइड से इसकी अननोन है माँ। बाकी हाइट कितनी बता रहे हो आप? 66 इंच।
तो कभी कभार नापते भी हो कि सर घोड़ा घोड़ी हाँ बिल्कुल नापते हैं, है? रखा हुआ है जुगाड़ वो। अच्छा जुगाड़, कौन सा, विदेश वाला का इंडिया वाला? नहीं अब तक ब्रांडेड में गए नहीं, अब तक तो देसी है। इंडिया वाला से ही। हाँ। पर कितने कितने दिन में नापते हो सर? कभी रहता है कि यार चलो हम भी नापें यार? बिल्कुल नापते, जैसे अब बच्चे हैं, जब बच्चा 12 महीने 14 महीने का होता है तो एक बार नाप के देख लेते हैं। हाँ हाँ। यानी रोज नहीं कि वो रोज वो स्केल लेके घोड़ों के पीछे पीछे घूमे, वो चक्कर नहीं है। बाकी आप जैसे हाइट तो 66 बता रहे हो, उम्र में कितनी है? बाकी एक बात और आपको बताऊं कि वो कुछ लोग हैं जो हर महीने नापते हैं। हाँ हाँ, और कईयों नापते के हैं, हर महीने नोट करते हैं हाँ वो। हर घोड़े उनके 1-1 इंच हर महीने घोड़े बढ़ते भी हैं। तो ऐसे ऐसे भी हैं कुछ लोग। तो वो कैसे बढ़ जाते हैं हर महीने 1-1 इंच? वो तो पता नहीं, हमारे तो बढ़ते नहीं, हमारे तो साल में एक आध बार जब करते हैं तभी पता चलता है बड़े हैं। तो कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं करी कि ऐसे लोगों के क्या है, नहीं। भाई साहब आपका घोड़ा बढ़ रहा है, जरा वो नहीं दवाई नहीं, वो हमारे तो को भी दे दो? अगर ऐसे पूछने लगे तो फिर तो जो एक आध के साथ बनती है वो भी बनेगी नहीं फिर किसी के साथ। यानी कोई घोड़ा वाला ये चीज बताता नहीं है ना कि घोड़े की हाइट हर महीने बढ़ती कैसे है? बढ़ती देखिए ऐसा है कि यानी एक एवरेज घोड़ा जो है 64-65 इंच का घोड़ा होता है। और ये एवरेज हाइट इतनी होती है, और घोड़ा देखने में भी सुंदर लगता है, स्ट्रक्चर नेक वाइज कंप्लीट पैकेज होता है। अब जब वो फिर ऊपर चली जाता है 66, 60, 67, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है घोड़ों की, वो तो यानी चलो घोड़े वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक एवरेज हाइट 65 इंच एक बढ़िया, जैसे अभी एक नॉर्मल 5 फुट 10 इंच का बंदा बढ़िया लगता है, 6 फीट का भी बढ़िया लगता है, और 6 फुट 2 इंच का भी बढ़िया ही लगता है। हाँ। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है। यानी अगर हम बोलें कि नहीं 6 फुट वाला 5 फुट 10 इंच का अगर हम खड़े हो जाएं तो उसको मैं बंदा ही नहीं गिनूं तो वो भी बात अच्छी नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो छोटे घोड़ा घोड़ी को घोड़े में ही नहीं गिनते, वो हाँ, तो ऐसे वो- कहते हैं कि ये तो बैलगाड़ी में चलेगा। हाँ वो भी है, ऐसे भी लोग, मैंने ये बात भी सुनी है। उनको क्या है, ऊंची हाइट के घोड़े पसंद है तो ऊंची के ही पसंद है ना? फिर दूसरे के अगर घोड़े छोटे हैं हाँ। तो वो ये कहते हैं कि यार उसके अच्छा, पास क्या है। एक बात उसमें भी है, हाँ हाँ। क्योंकि देखिए मैं अपने घोड़ों के पास क्यों नहीं खड़ा रहता, क्योंकि मेरी खुद की हाइट ही ज्यादा है। हाइट तकरीबन 6 फुट 4 इंच है। हाँ तो मैं अपने घोड़ों के पास खड़ा रहूंगा तो वो वैसे ही छोटे लगेंगे। बिल्कुल। तो फिर अगर आदमी क्या है, घोड़ों की हाइट अगर घोड़ा 66 का भी होगा ना वास्तव में, तो वो नहीं, उस पे नहीं जाएगा, वो आपकी हाइट पे जाएगा। बिल्कुल, तो अगर आज मेरी हाइट ही अगर 5 फुट 3 इंच है, तो अगर मैं अपने घोड़े को आज आपको जैसे घोड़े खड़े हैं तो मैं अगर उनकी हाइट ही आपको मैं बता दूं जैसे 68 इंच 70 इंच ही बता दूं, ठीक है, तो वो सारी दुनिया मान लेगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरी हाइट ही 5 फुट 3 इंच है तो वो तो 70 इंच का तो लगेगा ही। बिल्कुल। बाकी ये आपने सही बताया, जुगाड़ है कि हर एक महीने में हाइट बढ़ जाती है। वो हाइट ऐसे बढ़ जाती होगी, इंची टेप को थोड़ा थोड़ा इधर करते जाओ वो उससे हर महीने क्या, हर डेली बढ़ा सकते हो हाइट। वो तो देखिए यानी, पर मैं तो ये सोचता हूँ यार इन सब चीज़ों में मुझे तो प्रदीप है कुछ निकालने और डालने में कुछ लगा नहीं है 5 सालों में, सच बताऊं। और और दूसरी बात ये भी बताऊं कि बस शौक ही एक है, और मुझे तो यानी कुछ डालने और कुछ निकालने में कुछ मिला ही नहीं मुझे। हाँ इतना मैं बता देता हूँ आपको कि अगर किसी ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काम करना है तो घोड़ों के साथ उसके मुकद्दर भी 100% होनी चाहिए, बुलंद होना चाहिए। बुलंद होना चाहिए। अगर उसके किस्मत गांडू है और वो सोचे कि घोड़े ही कमा के देवे तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर तो मेरे लगा उसका पट्टा साफ हो जाना। और ऐसा हुआ भी है बहुत सारे लोगों के साथ। हाँ, और बिल्कुल ये हुआ। हकीकत बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, जिसके बिल्कुल। घोड़े भाई आज बिक रहे हैं ना, तो उसकी किस्मत है वो। बिल्कुल। बाकी बहुत सारे लोगों के पास में उससे भी तगड़ी क्वालिटी खड़ी हुई है, पर उनको कोई नहीं ले रहा। मैं प्रतिभा एक बात आपको इसमें और एक अच्छी बात बताता हूँ आपको, जो मैं एक बात रियलाइज करता हूँ ये काम में आने के बाद, कि इस लाइन में आने के बाद आप 2 चीज़ कर सकते हो। आप कमाई भी कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो, और आप रिलेशन भी बना सकते हो। बिल्कुल। आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि हर बंदा पैसे की दौड़ में पड़ा हुआ है, तो वो पैसे को अहमियत देता है। पैसे मैंने 12, 14, 15 जानवर बेचे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बेचे हैं। मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी वो देखते होंगे। मैंने हर बंदे से एक रिलेशन बनाने के लिए जानवर दिए हैं, मैंने किसी को पैसे कमाने के लिए जानवर दिए नहीं हैं।
मैंने अगर एक घोड़े के पीछे अगर कमाई की है तो 10, 15, 20% ही कमाई की है। बिल्कुल। 500% कमाई अगर मैं करता तो मेरे रिलेशन नहीं बनते उन लोगों से। तो बात वो है कि वो आप डिपेंड करता है कि अगर आपने जानवर रखें तो आपने पैसा कमाना है पैसा कमाना है या रिलेशन बनाने। तो मैंने तो सच बताऊं, मुझे पैसे कमाने के चांसेस भी थे, और जो कि मेरी वीडियो देख के कई लोगों को पता भी चलेगा मैं किन से पैसा कमा भी सकता था, पर मेरी वो सोच ही नहीं है। यानी पैसे कमाने के लिए तो बहुत दुनिया पड़ी है, बहुत जगह से आप पैसे। दोस्ती के चक्कर में रह गए। हाँ, दोस्ती के चक्कर में नहीं रह गए, मैंने अच्छे दोस्त बनाए। बिल्कुल। और टचवुड ये काम में घोड़ों के मैंने अच्छे अच्छे दोस्त बना लिए। यानी मेरे घोड़ों के थ्रू मेरा फ्रेंडशिप सर्कल बहुत वास्ट हो गया। चलो कोई नहीं, आप जो सोच रहे हो वो आपका जो नज़रिया मेरे को हाँ, लगता है वो भी मेरा बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, क्योंकि देखो आज के टाइम में दोस्ती एक ऐसी चीज़ है कि वो पैसों से भी बहुत ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पैसा तो आएगा और खर्च हो जाएगा। मेरे को लगता है जो दोस्ती है वो ज़िंदगी भर की होती है। बिल्कुल। पैसा तो प्रदीप भाई कहीं से भी कमा सकते हैं। पैसा तो आज कितने 36 काम है, कहीं से भी पैसा, अगर पैसा कमाना होता तो मैं 4-5 साल सब छोड़ के तो ये घोड़ों के पीछे तो एक शौक आप था। सर, आपके तो 36 काम है, जिसके बेचारे का घोड़ा बेचना ही काम है उसको। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं, जिसका काम ही और किसी को कुछ आता ही नहीं है तो उसने तो फिर इसी में ही सब कुछ बाकी करना क्या है आजकल, क्या लोग लोगों को पागल बना रहे हैं, वो ग्रुपों में ऐसी बात करते हैं समझदारी की, टैलेंट की। ऐसा लगता है जो 50 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं ना जो लोग, बिल्कुल। उनको ऐसा लगता होगा कि ये इनके चरण कहाँ पे है। मैं तो अभी पहले आज से साल 1.5 साल पहले बहुत सुनता था ये सब व्हाट्सएप ग्रुपों में, बट वो मैंने जैसे बताया ना, वो सब मैंने फजूल की बातें हैं, कोई उसमें है नहीं, मतलब ये नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो जुड़ गया ना, मैं इसको यूनिवर्सिटी बोलता हूँ। इससे जुड़ने के बाद में क्या है, जो पुराने लोग हैं ना, जो उन्होंने प्रैक्टिकल करा है, वो लोग ग्रुपों में कुछ नहीं बोलते। हाँ, वो नहीं बोलेंगे। ग्रुपों में कौन लोग उचक रहे ज्यादा, जो 2 साल 3 साल 4 साल हुए वो ज्यादा उचक रहे। बिल्कुल। और इस गर्मी की छुट्टी में तो इतने उचक रहे जिसकी कोई हद नहीं है। और शाम को 8 बजे के बाद तो ज़्यादा उछलते हैं। तो पैक पी के ही तो उछला जाता है। पैक पी के पीने के बाद में 11 बजे तक उछलते हैं। और हम जैसे वीडियो बनाते हैं तो हमारे काम को भाई खराब बताते हैं। अब उनसे ये पूछो कि तुम 12 बजे से और 4 बजे तक धूप में बैठ के और फिर चैट करो, फिर पता चलेगा। एसी में बैठ के तो कोई भी चैट कर ले। अब देखिए, आप कल से वीडियो बना रहे हो, 42 डिग्री टेम्परेचर में वीडियो बना रहे हैं, उनसे आके पूछो तुम यहाँ चैट कर लोगे कि 4 घंटे। नहीं, कल 42 था, आज 46 है। आज अब बाहर 46-47 डिग्री है। तो ये चीज़ उनको समझ में नहीं आती ना सर। हाँ, परसों तक 50 हो जाएगा यहाँ। तो इसलिए भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान दे रहे हो और जो कंट्रोवर्सी करते हो ना, मेरे को लगता है कि उससे बढ़िया अगर अपने जानवर पे ध्यान दोगे ना तो थोड़ा सा भला होगा, भगवान भी भला करेगा। 2-3 साल आए नहीं और ऐसे उचकते जो 50 सालों का ज्ञान इसी को पूरे को है। कभी कभार मैं सुनता हूँ तो कभी कभार मेरा मन भी करता है यार, ऐसे लोगों की वजह से क्या है, जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो भी उनका भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि लोगों को सलाह भी गलत देते हैं ना। कुछ फ़ायदा नहीं है इन लोगों को समझा के। जो भाई जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले रहे हैं, तो मेरे को लगे थोड़ा संभाल के ले तो ज़्यादा बेहतर है यानी कि। बाकी सर ये चारों जो घोड़ियाँ है, कोई है सेल के हिसाब से? हाँ, मीन्स घोड़ियाँ सारी सेल के हिसाब से है, बाकी डिपेंड करता है बायर के ऊपर। बाकी ये कि जब तक वीडियो आएगा तो एक बात मैं और इसको आप डिलीट नहीं करना। हाँ। तो आपको क्या लगा मैं डिलीट कर दूंगा? नहीं, मैं क्योंकि कई बार क्या वीडियो बड़ी हो जाती है ना, तो आप लोग एडिटिंग करते हैं ना, तो ये एक ज़रूर व्यूवर्स को और अपने दर्शकों को एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 4 साल में कम से कम मुझे 1000 फ़ोन आए होंगे। उसमें से सिर्फ 15 फ़ोन ही थे काम के जो क्लिक हुए। लेकिन मैंने 1000 फ़ोन में जितने भी लोगों से बात की होगी तो मैंने उनको अच्छी राय दी है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि 1000 फ़ोनों में अगर 1000 कॉल्स में मैंने अगर किसी को अच्छी राय दी है, तो वो मेरे से अच्छी राय लेके उन्होंने जानवर मेरे से नहीं लेने, और मैंने कभी किसी को फोर्स भी नहीं करता मेरे से जानवर लो, जानवर मैं कहता किसी से भी लो, पर ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो अच्छी राय के चक्कर में, देने के चक्कर में, तो आपका कस्टमर खो देते हो। उससे बढ़िया ये कि अपने माल की ज्यादा तारीफ करो। इससे ये है कि भाई आपने मतलब से बात रखो, भाई उसको बोलो भाई। तो मार्केट में यही चलता है ना, जो व्यापारी लोग हैं जिनके पास घोड़े खड़े हैं, उनके आप ये कहोगे ना कि यार वो फलाने सिंह जी के पास एक बच्चा खड़ा है, अरे यार उसके पैर में तो पानी है यार, अपने पास में खड़ा है उस घोड़े का एक बच्चा, टॉप है, रिंग में विनर बनेगा, किसी भी रिंग में नहीं कटेगा हिंदुस्तान की में, हो गया आदमी सेट।
उसको दे देते फिर। तो आप भी सेट करा करो, आदमी को सलाह मत दिया करो। प्रदीप भाई, मैंने आपको पहले बताया, सेट करना कराना, मैं तो एक बात सोचता हूँ कि जिसकी, यानी ये मैंने पहले दिन तकदीर वाला बताया, जिस ये जानवर, देखिए ये जानवर जहाँ जाना है, जिसका दाना पानी जहाँ लिखा है पहले भगवान ने, उसी के घर में जाना है। ये जानवर ऐसा तो है नहीं कि यानी मोबाइल लिया, जेब में डाल लिया, घर में चले गए। ये तो उसका दाना पानी आपके घर में लिखा है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये। चलो सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मेरे को लगता है कि लोग भी फॉलो करें, पर ये है कि आप सच्चाई से जो आदमी चलता है ना, उसको थोड़ी सी सफलता लेट मिलती नहीं है। हाँ, सच जो पर ये है कि मिलती स्ट्रांग है उसको। नहीं, भगवान उसकी क्या पूरी तरीके से परीक्षा लेता है। और दुष्ट आदमियों की परीक्षा नहीं लेता। दुष्ट आदमी से भगवान भी घबराता है। देखो, दुष्ट तो कोई नहीं है, सारे ही लोग। अरे दुष्ट का हमारा गलत कहने का मतलब ये है कि जो झूठ झाड़ ज्यादा हाँ, बोल रहा हाँ, है, हाँ। उससे तो भगवान भी घबराता है। वो तो चलता ही रहता है, वो तो हर लाइन में चलता है। लेकिन ये एक बात तो है कि जो बंदा सच्चाई की राह में चलता है ना, वो कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हैं, स्पीड ब्रेकर ज्यादा आते हैं उसकी स्पीड जिंदगी ब्रेकर में। ज़्यादा आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो चलता ही रहता है वो। पर ये कि जो Slow and सच्चाई से steady चल wins रहा the है, race। पर वो आदमी घबराता भी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो भगवान, देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि 4-5 साल हो गए, लेकिन मैंने अगर प्रॉफिट नहीं किया है तो मैंने लॉस भी नहीं किया है। बिल्कुल। और यानी बढ़िया, यानी जैसे मैंने बताया कि मेरे, अगर मैं इनसे, अगर इनकी सेल परचेज से मुझे अगर फ़ायदा नहीं हुआ है, तो नुकसान भी नहीं हुआ। नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे जो रिलेशन बनाए, इनके वजह से जो रिलेशन मेरे बने हॉर्स इंडस्ट्री की वजह से, जो मेरे अदर इंडस्ट्री में जो रिलेशन बने, उससे मैं, चलो मैं सोचता हूँ उससे मेरा अच्छा फ़ायदा हो गया कहीं ना कहीं। चलो ओके सर, थैंक यू। बाकी इस वीडियो के अंदर भाई हमने आपको 4 घोड़ियाँ दिखाई, बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको बताया। बाकी अगले पार्ट के अंदर भी भाई हम आपको 3 और घोड़ियों के बारे में जानकारी देंगे। ओके सर, थैंक यू।